गुड मॉर्निंग दोस्तों। MIA लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की पहले चैप्टर वास्तविक संख्या का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये BTBC का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 1.1। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225। पहला का पहला है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए इसका HCF निकाल कर देखते हैं। चूँकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए 225 में 135 से भाग देने पर तो अब हम 225 और 135 को आपस में विभाजित करेंगे। तो चलिए भाग देते हैं 135 से 225 में। तो 135 एक बार में खाएगा, 135 लिखेंगे, फिर घटाएंगे। 5 में 5 गया 0, 2 में 3 आ जाएगा 12, 12 में 3 गया 9, 0 बचा। तो यहाँ पर 90 शेष बच गया। 90 क्या शेष बच गया। अब जो 90 शेष बच गया, अब 90 से ही भाग देंगे। जो शेष बच गया उसी से भाग देना है। तो किस में भाग देंगे? 90 से आप किस में भाग देंगे? लास्ट टाइम जिससे भाग दिए थे, लास्ट टाइम किससे भाग दिए थे? 135 से भाग दिए थे। लास्ट टाइम जो है 135 से भाग दिए थे, तो अब 135 में भाग देंगे। एक बार में खाएगा, 90 का 90, 5 13 में हो गया 4, 45। तो क्या बचा? 45 बचा। तो 45 शेष बच गया। तो अब 45 से भाग देंगे। 45 से किस में भाग देंगे? लास्ट टाइम जिससे भाग देंगे। लास्ट टाइम किससे भाग लगाए थे? 90 से भाग लगाए थे। तो 90 से 90 में भाग देंगे। 2 बार में खाएगा, 45 दूना 90। तो यहाँ क्या बचा? 0 बचेगा। अब इसका लिखना है तो हम कितना बार भाग लगाएं? एक बार यहाँ भाग लगाएं, एक, दूसरा बार यहाँ भाग लगाएं, तीसरा बार यहाँ। तो 3 बार ये प्रोसेस किया तो 0 आ गया। तो यहाँ पर हमको 3 स्टेप देना है। ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 होगा, ये स्टेप 3 होगा। तो 3 स्टेप होगा इसका। तो इसका हम स्टेप लिखेंगे, कितना स्टेप में दिए। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 बोलो या चरण 1? चरण 1। चरण 1 में क्या हुआ? 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ 135 से भाग दिया 225 में, एक बार में लगा, 90 शेष बच गया। वही लिखे 225 बराबर क्या हुआ? 225 बराबर 135 गुना 1, जो 90 शेष बच गया, 90 यहाँ लिख दी। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब चरण 2। चरण 2, दूसरा चरण क्या होगा? 135 में भाग लगाए थे, किससे भाग लगाए थे? 90 से भाग लगाए। तो 90 गुना 1, बचा शेषफल क्या? 45, 45 शेषफल बच गया। अब होगा चरण 3। चरण 3 क्या होगा? चरण 3 में 90 में भाग लगाए थे, किससे भाग लगाए थे? 45 से। तो कितना बार में लगा था? 2 बार में। 45 गुना 90, शेषफल क्या बचा था? 0 बचा, प्लस 0। 45 गुना 2 प्लस 0। अब लिखेंगे चूंकि यहाँ पर जब भाग लगाए तो शेषफल क्या बचा? 0 बच गया। ये शेषफल 0 बचा, तो 0 बच गया। चूंकि शेषफल बराबर 0, क्योंकि शेषफल बराबर क्या होगा? 0 हो गया। इसलिए इसका HCF क्या होगा? इसलिए इसका HCF, किसका HCF? तो किसका HCF निकालना था? 135 और 225 का।
इसलिए 135 और 225 का HCF क्या होगा? 135 और 225 का HCF क्या होगा? 45 होगा, क्योंकि 45 से लास्ट टाइम भाग देते हैं। तो यहाँ जैसे है, तो यहाँ 45 से भाग दिए तो क्या शेषफल 0 बचा, तो लास्ट टाइम 45 से भाग देने पर शेषफल 0 बचा, तो 45 का आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 45 होगा। तो यही इसका आंसर हो गया। अब 196 और 38,220 का HCF निकालना है। इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो कैसे निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि 38,220 बड़ा है, किससे बड़ा है? 196 से बड़ा है, इसलिए 196 से 38,220 में भाग देने पर, इसमें भाग देने पर, तो भाग देंगे इसमें 38,220 में 196 से भाग देंगे। चलिए भाग देकर देखते हैं। 196 38,220 तो कितना बार में लगेगा? 3 अंक लेंगे तो एक बार में लगेगा। 192, सॉरी 196, 196, 12 में 6 गया 6 और 17 में 9 गया 8, 186 बचा। अब इसका काम होगा, उतारेंगे, कितना बार में लगेगा? तो अब 9 बार में लगेगा। 9 बार में लगेंगे तो कितना आएगा? 9 छक्के 54 के 4 बाकी 5, 9 नामा 81 5, 86 के 6 बाकी 8, 9 का 9, 9 8 17, तो 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, ये कैंसिल। अब 0 उतरेगा। अब 5 बार में लगेगा, 5 से लगाएंगे कितना? 5 6 के 30 के 0 बाकी 3, 5 में 45 48 के 8 बाकी 4, 5 के 5 4 9, 5 4, तो घटाएंगे तो क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है 196 से भाग देने पर जो है शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो इसका मोसो क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? तो इसका HCF होगा 196, क्योंकि इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालेंगे। तो हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 लिखो या चरण 1, एक ही बात है। तो चरण 1 में क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? 38,220 बराबर क्या हुआ? 196 से भाग दिए तो 195 बार में लगा, और शेषफल क्या आया? 0 आया था, +0, तो 196 गुना 195 +0। क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो किसे भाग देने पर शेषफल 0 आया? 196 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो इसका आंसर 196 आएगा, क्योंकि शेषफल बराबर 0, क्योंकि शेषफल बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए HCF, किसका HCF? 196 और 38,220 का LCM क्या होगा? बराबर 196 होगा, क्योंकि लास्ट टाइम 196 से भाग दिया था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर C ये है कि 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए इसका हम HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 867 जो है बड़ा है 255 से, तो इसलिए 867 में 255 से भाग देने पर, 867 में 255 से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं। ये हो गया 255, फिर हो गया 867, तो भाग देंगे कितना बार में लगेगा? 3 बार में। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 9 6 1 7। अब घटाएंगे, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो यहाँ 102 क्या हो गया? 102 शेषफल बच गया। अब जो शेषफल बच गया, अब इसी शेषफल से भाग देना है। तो भाग देना है तो किस में भाग देना है?
तो लास्ट टाइम जिससे भाग लगाए थे उसी में भाग देना। लास्ट टाइम हम 255 से भाग लगाए थे, तो 255 में ही क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ 255 में भाग देंगे, कितना बार में खाएगा, 2 बार में। तो इसका दोगुना हो जाएगा, 204, 2 दूनी 4, 0 2। तो कितना, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 हो गया 5। अब 51 क्या हो गया, 51 शेष बच गया। अब 51 से भाग देना है, किस में भाग देना है, तो 102 में भाग देना है, जिससे लास्ट टाइम भाग लगाए थे। 102 से लास्ट टाइम भाग लगाए थे, तो 102 में भाग देना है। तो 2 बार में खाएगा, तो 102 आएगा 2 बार में। तो यहाँ कट जाएगा पूरा, क्या हुआ, कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। शेषफल क्या बचा, 0। तो यहाँ पर पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा स्टेप ये हुआ। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। तो तीनों स्टेप इसको लिखना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा बना रहे हैं, तो इसीलिए तीनों चरण लिखना ज़रूरी है। तो पहला चरण क्या है, पहला चरण, चरण 1 क्या है, चरण 1 हो गया 867 बराबर क्या होगा, 255 गुना 3 प्लस 102, क्योंकि शेषफल क्या बचाता है, 102 बचाता। तो क्या करना है, 102 देना है प्लस 102। अब चरण 2, तो चरण 2 क्या होगा, दूसरा चरण होगा 100, दूसरा चरण 255 से, 255 का होगा 255 बराबर क्या होगा, 102 गुना 2 प्लस कितना बचा, 51 बचा। अब तीसरा चरण होगा, तो तीसरा चरण क्या होगा, चरण 3। तो चरण 3 होगा, चरण 3 में होगा 102 का निकालेंगे, 102 का क्या हुआ, 51 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ पर शेषफल 0 बचा, इस चरण में शेषफल क्या बचा, 0 बचा। तो 51 आंसर होगा इसका। लास्ट टाइम 51 से भाग लगाए थे, तो लास्ट टाइम 51 से भाग लगाए, तो शेषफल 0 बचा। तो यही इसका HCF होगा, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ लिखना है, चूँकि शेषफल बराबर क्या, 0 है, इसलिए HCF, इसका HCF 867 और 255, 867 और 255 का HCF क्या होगा, 51 होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। यहाँ भाग लगाएं, भाग लगाने के बाद तीनों चरण लिख देना है, सभी चरण लिख देना है। फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।